यह वीडियो पृथ्वी के महासागरों के प्राकृतिक विज्ञान पहलुओं के बारे में है। मानवीय अनुभव, महासागरों के इतिहास और संस्कृति के बारे में अधिक जानकारी के लिए सागर देखें। अन्य उपयोगों के लिए महासागर बहुविकल्पी देखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। महासागर खारे पानी का भंडार है जो पृथ्वी के 70.8% हिस्से को कवर करता है। अंग्रेजी में महासागर शब्द का तात्पर्य पानी के किसी भी बड़े पिंड से है जिसमें विश्व महासागर पारंपरिक रूप से विभाजित है। महासागर के 5 अलग अलग क्षेत्रों की पहचान करने के लिए विशिष्ट नामों का उपयोग किया जाता है: प्रशांत, अटलांटिक, भारतीय, अंटार्कटिक, दक्षिणी और आर्कटिक। महासागर में पृथ्वी का 97% पानी है और यह पृथ्वी के जलमंडल का प्राथमिक घटक है, इसलिए महासागर पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। महासागर एक विशाल ताप भंडार के रूप में कार्य करके जलवायु और मौसम के पैटर्न, कार्बन चक्र और जल चक्र को प्रभावित करता है। 71% पृथ्वी की सतह क्षेत्र, औसत गहराई 3.688 किलोमीटर लगभग 2 मील, अधिकतम गहराई 11.034 किलोमीटर लगभग 6.856 मील। चैलेंजर डीप पानी की मात्रा 1 अरब 37 करोड़ किलोमीटर 3 लगभग 328,680,479 घन मील। पृथ्वी का 97.5% किनारे की लंबाई। एक निम्न अंतराल गणना 3,56,000 किलोमीटर या 208 मील या उच्च अंतराल गणना 16,34,701 किलोमीटर या 1,015,756 मील। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अधिकतम सतह 20 डिग्री सेल्सियस 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। औसत सतह 4 डिग्री सेल्सियस 39 डिग्री फ़ारेनहाइट। कुल मिलाकर औसत न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस 28 डिग्री फ़ारेनहाइट। सतह 1 डिग्री सेल्सियस 34 डिग्री फ़ारेनहाइट। सबसे गहरे बिंदु। अनुभाग, उपबेसिन, मुख्य प्रभाग। मात्रा प्रतिशत। प्रशांत महासागर 50.1%, अटलांटिक महासागर 23.3%, हिंद महासागर 19.8%, अंटार्कटिक दक्षिणी महासागर 5.4%, आर्कटिक महासागर 1.4%। सीमांत समुद्र खायों। समुद्री खायों की सूची। एक तट की लंबाई एक सुपरिभाषित माप नहीं है। समुद्र विज्ञानियों ने भौतिक और जैविक स्थितियों के आधार पर महासागर को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज क्षेत्रों में विभाजित किया है। पेल्जिक जोन सतह से समुद्र तल तक खुला महासागर का जल स्तंभ है। पानी के स्तंभ को गहराई और मौजूद प्रकाश की मात्रा के आधार पर क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। फोटोटिक जोन सतह से शुरू होता है और इसे वह गहराई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर प्रकाश की तीव्रता सतह के मूल्य का केवल 1% होती है। खुले समुद्र में लगभग 200 मीटर। ये वह क्षेत्र है जहां प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। इस प्रक्रिया में पौधे और सूक्ष्म शैवाल मुक्त तैरते फाइटोप्लैंक्टन कार्बनिक पदार्थ का उत्पादन करने के लिए प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं। नतीजतन फोटोनिक क्षेत्र सबसे अधिक जैव विविधता वाला और खाद्य आपूर्ति का स्रोत है जो अधिकांश महासागर पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखता है। महासागरीय प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी के वायुमंडल में आधी ऑक्सीजन भी पैदा करता है। प्रकाश केवल कुछ 100 मीटर से अधिक दूरी तक ही प्रवेश कर सकता है। गहरे महासागर का शेष भाग ठंडा और अंधेरा है। इन क्षेत्रों को मेसोपेलेजिक और एफोटिक क्षेत्र कहा जाता है। महाद्वीपीय शेल्फ वह स्थान है जहां महासागर शुष्क भूमि से मिलता है। यह अधिक उथला है जिसकी गहराई कुछ 100 मीटर या उससे भी कम है। मानव गतिविधि अक्सर महाद्वीपीय शेल्फ के भीतर पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। महासागर का तापमान समुद्र की सतह तक पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा पर निर्भर करता है। उष्णकटिबंध में सतह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस 86 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तक बढ़ सकता है। ध्रुवों के पास जहां समुद्री बर्फ बनती है, संतुलन में तापमान लगभग -2 डिग्री सेल्सियस 28 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। समुद्र के सभी हिस्सों में गहरे समुद्र का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस 28 डिग्री फ़ारेनहाइट और 5 डिग्री सेल्सियस 41 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। समुद्र में पानी के निरंतर संचलन से समुद्री धाराएं बनती हैं। समुद्री जल की ये निर्देशित गतिविधियां पानी पर काम करने वाली शक्तियों जैसे तापमान भिन्नता, वायुमंडलीय परिसंचरण, हवा कोरियोलिस प्रभाव और लवणता परिवर्तन के कारण होती हैं। ज्वार ज्वारीय धाराओं का निर्माण करते हैं जबकि हवा और लहरें सतही धाराओं का कारण बनती हैं। गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो धारा, अगुलहास धारा और अंटार्कटिक सर्कमपोलर धारा सभी प्रमुख महासागरीय धाराएं हैं। धाराएं दुनिया भर में भारी मात्रा में पानी और गर्मी का परिवहन करती हैं। इन प्रदूषकों को सतह से गहरे समुद्र में ले जाकर यह परिसंचरण वैश्विक जलवायु और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के अवशोषण और पुनर्वितरण को प्रभावित करता है।
महासागरीय जल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन सहित घुली हुई गैसों की उच्च सांद्रता होती है। ये गैस विनिमय समुद्र की सतह पर होता है और घुलनशीलता पानी के तापमान और लवणता पर निर्भर करती है। जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे समुद्र के पानी में स्तर बढ़ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र का अम्लीकरण होता है। महासागर मानव जाति को जलवायु विनियमन जैसी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करता है। ये व्यापार और परिवहन के साधन के साथ साथ भोजन और अन्य संसाधनों तक पहुंच भी प्रदान करता है। ये 230,000 से अधिक प्रजातियों के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसमें काफी अधिक प्रजातियां हो सकती हैं, शायद 2 मिलियन से अधिक। हालांकि महासागर को कई मानव जनित पर्यावरणीय खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि समुद्री प्रदूषण, अत्यधिक मछली पकड़ना और महासागरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे कि महासागर का गर्म होना, समुद्र का अम्लीकरण और समुद्र के स्तर में वृद्धि। महाद्वीपीय शेल्फ और तटीय जल, जो मानव गतिविधि से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, विशेष रूप से असुरक्षित हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।